शांति दो। इस धरती से छुटकारा पाकर अब ये तुम्हारे पास आ रहा है। इसे जन्नत में जगह दो। तुम्हारे पिताजी नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। आमीन आमीन। बहुत ही नेक इंसान थे। हम सबको छोड़कर चले गए। आंटी प्लीज। I'll take care. आंटी रोइए मत, अंदर आइए, यहाँ सब खाना खा रहे हैं। प्लीज आइए। मरने से पहले अंकल ने कहा था कि जस्टिन उनकी बेटी को अच्छी तरह से संभालेगा और यही उनकी आखिरी इच्छा थी। मेरी और जस्टिन की शादी के लिए डैड कभी नहीं मानेंगे ऐसा सोच रही थी मैं, पर डैड तो डैड होते हैं। मेरी बात आज तक उन्होंने कभी नहीं टाली है। मुझे तो याद नहीं है, माँ नहीं है ऐसा उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। डैड और जस्टिन दोनों बिजनेस और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं होने देते। कितनी भी बड़ी परेशानी हो घर तक कभी नहीं लाते उसे। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पर्सनली ही रखो, यही डैडी ने सिखाया था। ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूँ कि इन लोगों ने मेरे पीछे बहुत कुछ किया है। सच कह रही हूँ ना? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सुनो, उसे फोन करके बोल दो कि मैं पहुंचने ही वाला हूँ। ओके सर। मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर, सर वो लोग आ गए क्या? मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आया। अगर 5 मिनट में कोई नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा, समझ गया ना? वो लोग आ जाएंगे सर। हेलो सर, वो लोग आ जाएंगे सर। हेलो, उनकी बातों में आकर तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। नहीं सर, वो लोग आ जाएंगे। हाँ। पता नहीं क्या हो गया। वो फोन करे तो अटेंड मत करना। नहीं सर, लेकिन वो लोग अच्छा दाम देंगे हाँ। ऐसा बोला था। बस करो, लगता है वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। जस्टिन, मैं आंटी के घर से निकल चुकी हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे आने में 2 घंटे लग जाएंगे, तुम तैयार रहना। फादर इब्राहिम ने चर्च में फंक्शन रखने के लिए 10 तारीख की डेट दी है। मेरे ख्याल से हमें जाकर उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। हाँ ठीक है। और डैडी के इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बची हैं अभी। और क्या फॉर्मेलिटीज हैं? सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ना बाद में बात करता हूँ। जस्टिन, कोशिश करो उठने की, अच्छे से सांस लेते रहो। हेलो हेलो, हाँ मैं वहां एक पेशेंट लेके आ रहा हूं। जी हाँ, वो एक एक्सीडेंट केस है। मैं बस 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। जी, मेरा नाम है डॉक्टर त्रिलोक।
हे, हे, कुछ नहीं होगा, ब्रीथ लेते रहो। डॉक्टर को बुलाइए इमीडिएटली, इसे इमरजेंसी में एडमिट कीजिए। एक्सीडेंट केस है ना? ये 90% डैमेज हो चुका है, इसे एडमिट कीजिए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। सर, एक्सीडेंट केस है तो पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। तब तक इसकी जान चली जाएगी, उसके बाद ट्रीटमेंट का क्या फायदा? जल्दी कुछ कीजिए। सर, आपका नाम? त्रिलोक शेखर। ओके। जस्टिन, ज़्यादा स्ट्रेन मत लो, 1 हफ्ते तक और पेन रहेगा, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। वो किधर है? कौन? जिसने मुझे यहाँ एडमिट करवाया, वही। ओह, डॉक्टर त्रिलोक की बात कर रहे हो? वो तुम्हारा ऑपरेशन होने तक यहीं पर थे, कल रात भी आए थे, फिर से आऊँगा ऐसा कह कर गए हैं। बात करनी है उनसे। नहीं, मेरा मतलब। क्या? हार्डी, मुझे यहाँ से जल्दी से ले जाओ, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करके घर ले जाओ। वो हमारा एड्रेस जानता है क्या? जस्टिन, क्या बात है? समझने की कोशिश करो, मैं उसे नहीं मिलना चाहता हूँ। जस्टिन, व्हाट्स रॉन्ग? मैडम, वो जानवरों के डॉक्टर त्रिलोक आए हैं, उन्हें बुलाऊं क्या? हाय, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसे दवाइयाँ दे रही हो ना? अभी अभी होश में आया है, काफ़ी परेशान दिख रहा है, शायद बॉडी में पेन है। चिंता की बात नहीं है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। 2 महीने इसे कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। ही वॉज दिस क्लोज। 1 आधा घंटा भी इधर उधर हो जाता तो हम जस्टिन को बचा नहीं पाते। सही वक्त पर भगवान ने आपको वहाँ भेज दिया था। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। कुछ दिन पहले मेरी बीवी कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, तब भगवान ने उसे बचाने के लिए किसी को नहीं भेजा। जस्टिन की तरह वो किस्मत वाली नहीं थी। इनकी देखभाल अच्छे से करना, और कुछ हो तो मुझे याद करना। वैसे मैं तो यही हूं, डरने की कोई बात नहीं है। मैं बाद में फोन करता हूं। जस्टिन, क्यों रो रहे हो? जस्टिन, बात क्या है, बताओ ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सच कह रहा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हेलो, हारूनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। कहाँ हो तुम? यहाँ एक पेशेंट के साथ हूँ, खाना ना खाने के लिए जिद कर रहा है। हाँ? लेकिन अब ठीक है, बोलो ना। क्या आप ज़रा हॉस्पिटल तक आ सकते हैं? जस्टिन आपसे मिलना चाहता है। ओह, वैसे आज इवनिंग में आने वाला था। कोई बात नहीं, अभी आता हूँ, 1 घंटे में आ जाऊँगा। थैंक यू। इट्स ओके। डोज चेंज किया है ना आज? हाँ सर। त्रिलोक आए हैं। आर यू श्योर अबाउट दिस? यस। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। समझ में नहीं आता कि उसे कैसे फेस करूँ। तुम घर चली जाओ, मैं कॉल करूंगा।
अरे वाह, पहली बार आपको मैं उठते हुए देख रहा हूँ। हाय, अब कैसा लग रहा है जस्टिन? सर आपको कैसे थैंक्स कहूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे थैंक्स मुझे मत कहो, बल्कि तिरुपति जी से कहो। उनके दर्शन के लिए जा रहा था, तभी आपको देख लिया और बचाने में कामयाब भी रहा। हरणी कहाँ गई? सर आपको एक बात बतानी थी। क्या? पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपकी वाइफ के बारे में। उसे कैसे जानते हो तुम? जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में मैं भी था। गाड़ी हारने के पिताजी चला रहे थे। हॉस्पिटल ले जाने की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी के अंदर उनकी जान चली गई थी। एक्सीडेंट के बाद 4 साल तक मैं चैन से सो नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दूं कि असल में क्या हुआ था। उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं अंदर से टूट गया था। अगर मैं माफी मांगू तो भी मैं माफी का हकदार नहीं। हाथ हिला सकते हो? सर हाथ हिला सकते हो या नहीं? पार्शियल पैरालिसिस। लगता है डोज कम है, मैंने ठीक से इंजेक्ट नहीं किया। कैसे गलतियां हो जाती हैं। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। पहले तुम्हारी बोलती बंद होगी, उसके बाद सांस रुक जाएगी और बिना ऑक्सीजन के हार्ट अटैक आ जाएगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। तुम्हारे ससुर जी के खाने में भी मैंने 30 ml मिलाया था। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ये सब लग रहा है। मेरी बातों को सुनने से पहले ही वो वहीं पर टपक गए। अच्छा होता मेरे बारे में जानकर मर जाते हैं। वो तड़प तड़प कर मर रहे थे।